हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के बाद काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद फ्रिक्शन और उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, कभी कभी वर्क पावर एनर्जी को सर्कुलर मोशन से पहले भी पढ़ लिया जाता है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के फंडे दो एकदम डिफरेंट है। कोई भी पहले पढ़ लीजिए, कोई भी बाद में पढ़ लीजिए, बस सेंटर ऑफ मास चैप्टर से पहले आपके दोनों चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी कि सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी आपका कंप्लीट होना चाहिए सर्कुलर मोशन स्टार्ट होने से पहले। तो हम अभी यहां पे सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी पे आएंगे। ठीक, चलिए सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन, ठीक, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में? देखिए, हमको सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशन चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद वेव्स पढ़ना है, उसके बाद ऐसे हम बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बॉडी को किसी कर्व्ड पाथ पे चलना पड़ेगा। और जब कर्व्ड पाथ पे चलेगी तो डेफिनेटली न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस में से एक भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए होती हैं। तो इसलिए सर्कुलर पाथ पे जो मोशन है उसको भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, किसी भी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलने के लिए बस इतना काफी है कि पाथ सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है ना, तो पाथ ऑफ मोशन शुड बी सर्कुलर। बस, दैट इज इनफ। पाथ सर्कुलर होना चाहिए, यानी कि अ पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कुलर मतलब पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, जरूरी नहीं है सर्कल कंप्लीट होना। अगर सर्कल का पार्ट भी है और उस पे बॉडी मोशन कर रही है तो भी बॉडी की मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इस चैप्टर में हमारा पर्पज है सर्कुलर मोशन के रूल्स कलेक्ट करना, उनको सीखना और उनको अप्लाई करना। ठीक है ना, फिजिक्स में जैसे हमने काइनेमेटिक्स में न्यूटन्स के लॉ मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन के लॉज पढ़े हैं, ऐसे ही इस चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन के लॉज पढ़ेंगे जो आगे जाके हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पाथ ऑफ मोशन शुड बी सर्कुलर। सर्कुलर मतलब एनी पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक, देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये पाथ है, इट्स अ सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ क्यों है, कैसे, हाउ? कैसे है सर्कुलर पाथ? अगर मैंने इस कर्व पे कोई भी दो पॉइंट लगा दिए और उन दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यूं करके, तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, दिस पॉइंट शुड बी सेंटर। किसका सेंटर? जिसका इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ए से लेके बी तक, दिस पार्ट। ठीक है ना, जिस सर्कल का ये पार्ट है, ये सेंटर उसका, ये पॉइंट उसका सेंटर है, और ये लेंथ क्या है? ये लेंथ दोनों रेडियस है। ठीक है ना, यानी कि कोई कर्व एनी कर्व, यानी कि पार्ट ऑफ एनी कर्व, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए पार्ट ऑफ एनी कर्व कैन बी अ सर्कुलर आर्क।
पार्ट ऑफ एनी कर्व कैन बी अ सर्कुलर आर्क, यानी कि भले ही ये वाला पार्ट आगे चल के, ये वाला पॉइंट यहां से आगे चल के ऐसे चला जाता, या ये यहां से आ रहा होता, कहीं से भी आ रहा होता, लेकिन इसका ये पार्ट एक सर्कल की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो इस पे अगर कोई पार्टिकल अगर इस पे मोशन कर रहा होगा, दैट मीन दिस पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल P, तो किसी भी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलने के लिए क्या जरूरी है? पाथ अगर सर्कुलर है तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और सर्कुलर मोशन के सारे फंडे उस पे एप्लीकेबल है। मान लीजिए इस तरीके का पाथ है, ये कोई पाथ है, ठीक है ना, एंड देयर इज अ कार, इस तरीके से यूं चल रही है, यहां पे कि कभी एक टाइम पे ये कार यहां पे है, ठीक है ना, और ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो दिस कार इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, दिस कार इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। कैसे? क्योंकि अगर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे इसके, ये वाले कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, दिस पार्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ सर्कुलर आर्क, और इस पार्ट का सेंटर कहां होगा? ये, दिस विल बी द सेंटर। अब जो सर्कुलर मोशन के फंडे इकट्ठा करेंगे हम, उनमें रेडियस और ये वाला एंगल, बहुत सारी चीजें यूज होंगी। बस इतने से पार्ट को सर्कल मान के उसकी ये वाली रेडियस अगर आप पुट कर दोगे तो सारे फंडे सर्कुलर मोशन के इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब डेफिनेटली इतना पार्ट, इसकी रेडियस थोड़ी ज्यादा होगी, पर हम तो इतने से इतने पार्ट तक अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, A से B तक अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस वाले सर्कल के डेटा, उसमें फंडे जो हम कलेक्ट करेंगे, जो सीखेंगे, उसमें इस वाले सर्कल के फंडे पुट कर देंगे और रिजल्ट्स निकल आएंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक, कि कॉन्सेप्ट्स आपको किस लेवल तक क्लियर है, ठीक। तो किसी भी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलने के लिए क्या जरूरी है? पाथ का सर्कुलर होना, ठीक। अब कोई भी पाथ सर्कुलर हो सकता है, जैसे स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, यही चीज क्या है? इट्स अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ R इज इक्वल टू इनफाइनाइट। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्कल। इसलिए सर्कुलर मोशन के फंडे किसी भी कर्व के लिए या किसी भी शेप के पाथ के लिए एप्लीकेबल है, बट इन पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में। जो फंडे, सर्कुलर मोशन के फंडे तो कॉमन है, लेकिन जो डेटा इस पार्ट के हैं, इस पार्ट के वो डेटा नहीं है, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ रखता है, आपको सीखने के लिए बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, सम डेफिनेशंस हैं। सम डेफिनेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चैप्टर में यूज होने वाली कुछ टर्म्स हैं। सपोज करिए, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? एंगुलर मतलब चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन with respect to a point। क्या चीज एंगुलर है?
किसी पॉइंट पे खड़े होकर अगर कोई चीज डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, समझ लो यू आर डीलिंग विद एंगुलर सिचुएशन। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? देखिए क्या मीनिंग है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। मान लीजिए हमारे पास एक ये लाइन है या रोड है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, इस पे एक कार जा रही है with velocity u. There is a observer A. A is some observer. ठीक है ना, ये ऑब्जर्व कर रहा है पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 तक। तो जब A इस कार को देख रहा है तो इस तरफ देख रहा है, ठीक है। अब जब कार यहां पहुंच गई है, जब कार इस जगह पहुंच गई है टी टाइम पास होने के बाद, तो अब ये कार को इधर देख रहा है, तो इसका फेस पहले इस डायरेक्शन में देख रहा था, अब इस डायरेक्शन में। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा थीटा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर। यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आपको कितना एंगल घूमना पड़ता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिटन एज डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा से इसको डिनोट करते हैं। अब ये चीज कितने टाइम में आई? टी टाइम में। अगर ये स्लो होती तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ज्यादा टाइम में होता। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि अगर इसी कार को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाते हुए कोई ये वाला ऑब्जर्वर देखे, ये यहां से, तो ये ऐसे होगा और ये पॉइंट ऐसे होगा, ये वाला डेल्टा थीटा डैश होगा एंड डेल्टा थीटा डैश विल बी स्मॉलर देन डेल्टा थीटा। तो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, कहां रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, किस पॉइंट से आप उसको देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो इन द सेम फ्रेम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन हैव more than 2 values for different observers। अगर इसी फ्रेम में एक ऑब्जर्वर यहां पे हो, दूसरा ऑब्जर्वर यहां पे, तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल ट्रेवल्ड by a line joining to the object and object to observer। अगर इस ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो ये लाइन जितना एंगल ट्रेवल करेगी विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट, दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे और जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और जो रेफरेंस पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। डिफरेंट पॉइंट तो डिफरेंट एंगल। जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज सेम इन वन फ्रेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहता है
किसी फ्रेम में, चाहे ऑब्जर्वर कहीं भी हो जाए, मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है ना, तो ये 10 मीटर है ना, तो ये ऑलवेज 10 मीटर ही रहेगी, चाहे यहां से देख लो चाहे वहां से देख लो, कहीं से भी देख लो, कहीं खड़े होने पे ये लेंथ चेंज नहीं होगी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज सेम इन वन फ्रेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन हैव मोर देन 2 वैल्यूज, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर है तो वैल्यू भी डिफरेंट होगी, जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। चलिए एक चीज और है, जब मुझे पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक, तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, किस तरफ होगी, ठीक, इस चीज पे हम अभी डिस्कशन करेंगे, इसको अच्छे से नोट करिए। ओके, तो किसी भी एंगुलर क्वांटिटी या यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी मुझे डायरेक्शन डिस्कस करनी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है किसी एंगुलर क्वांटिटी की डिस्कशन को, डायरेक्शन को डिसाइड करना, ठीक। देखिए क्या है, सबसे पहली तो चीज, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो है, ये तो एंगल है, ठीक है ना, डेल्टा थीटा इज चेंज इन एंगल, और एंगल का खुद ही कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन क्या यूनिट होती है, हाँ यूनिट होती है। यूनिट एंड डायमेंशन बोथ आर डिफरेंट चीजें। रेडियन यूनिट होती है, रेडियन और डिग्री, पर डायमेंशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि एंगल होता है इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, इसलिए डायमेंशन नहीं होती। एल बाई एल, एल ये है एल बाई ये दोनों कट जाती है, डायमेंशन 1 हो जाती है, ठीक है। अब चेंज इन एंगल मतलब क्या हुआ इसका, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है ना, हमारा ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ है इस जगह, पॉइंट इस पे, ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है, ए को, ठीक है ना, ए को देखते हुए इसकी जो कनेक्टिंग लाइन है वो ये है। अब एक बॉडी चल के यहां पे इस पॉइंट पे पहुंच जाती है बी पे, तो अब कनेक्टिंग लाइन क्या हो गई, बी। तो अब इस लाइन पे अगर मैं कहीं से भी कोई भी रेफरेंस लाइन ले लूं, और यहां से मान लो ये कोई रेफरेंस लाइन है कोई भी, और ये एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा क्या होगा, θ2 माइनस θ1, ये वाली चीज, दिस थिंग, दिस विल बी डेल्टा थीटा, यहां से लेके यहां तक का। तो डेल्टा थीटा क्या होगा, चेंज इन एंगल। अब आप खुद देखिए, जिस वक्त स्टार्टिंग थी तो डायरेक्शन इधर थी, फिर थोड़ी देर में डायरेक्शन इधर आई होगी, फिर थोड़ी देर में डायरेक्शन इधर आई होगी, अब डायरेक्शन इधर है, थोड़ी देर में डायरेक्शन इधर हो जाएगी, पूरा टाइम डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर ये वाला पॉइंट यहां से ऐसे चल रहा है, इस तरफ यूं ऐसे चल रहा है, इस तरफ चलता जा रहा है, तो डेफिनेटली इसको देखते हुए ये वाली लाइन जो कनेक्टिंग लाइन है ओ ए पूरा टाइम अपना डायरेक्शन को बदल रही है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, क्या होगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है